Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत है यह श्रीमद् भागवतम के क्लास के अंदर। तो सबसे पहले आज हमको जो टॉपिक दिया है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का तीसरा नंबर का श्लोक है, वह हमको बोला गया है। तो हम प्रयास करेंगे, अगर पॉसिबल है तो प्लीज यहाँ पे श्लोक अगर सामने रख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रभु जी, जीव पावन प्रभु, ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो आज हम प्रयास करेंगे यह तीसरे नंबर पे श्लोक को समझने के लिए। यह जो तीसरा नंबर का यह जो श्लोक है श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उच्चारण किया है। अतः कवीनां सूयावदर्थ स्यात् प्रमतो व्यवसाय बुद्धिं सीतेन्ययाथेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणम्। अतः कवीनां सूयावदर्थ स्यात् प्रमतो व्यवसाय बुद्धिं सीतेन्यथाथेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणम्।
शब्दार्थ इस प्रकार से है भक्तों, अतः इस कारण कवि प्रबुद्ध व्यक्ति नामसु केवल नाम के लिए यावत न्यूनतम अर्थ आवश्यकता स्यात् होए अप्रमत्त उनके पीछे पागल हुए बिना व्यवसाय बुद्धिपूर्वक स्थित सिद्धे सफलता के लिए अन्यथा अन्यथा अर्थ के हित में न कभी नहीं यतेत प्रयास करे तत्र वहाँ परिश्रम कठोर श्रम तत्र वहाँ समीक्षमाण व्यवहारिक दृष्टि से देखने वाला। अनुवाद श्री श्रीमद देसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन का न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इसे व्यवहारिक रूप में या अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम यह जो भागवत है ना, ये सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से यह उच्चारित किया गया हुआ श्लोक है। देखिए भक्तों, पहले के जमाने में क्या होता था कि जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जितने भी सफल व्यक्ति हैं, है ना, तो वो भगवत प्राप्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगल में जाया करते थे। जंगल में जाकर तपस्या करते थे। और उदाहरण आता है कि यह जो परीक्षित महाराज हैं, वह पूरे भूमंडल के सम्राट थे, पूरे भारतवर्ष के राजा थे। लेकिन उनको जैसे ही श्राप मिला श्रृंगी ऋषि के द्वारा, तो उनको पता चल गया कि अभी मेरी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने अपने जीवन का कीमती समय, जो बहुमूल्य समय है ना, भौतिक कार्य में व्यस्त करते न हुए उन्होंने क्या किया, सारा ये पृथ्वी का जो जितना भी मतलब सम्राट थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ करके वह किधर गए, गंगा नदी के किनारे के ऊपर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए। तो जीवन के अंदर सबसे बहुमूल्य यदि कुछ है हमारे लिए प्राप्त करने के लिए, तो वह है श्रीमद् भागवतम। तो ये जो परीक्षित महाराज हैं, वह कहाँ पर गए थे, गंगा नदी के तट के ऊपर गए थे श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए, है ना। और एक उदाहरण आते हैं कि जैसे राजा रघुगण, वह हमारे सौराष्ट्र के बहुत बड़े राजा थे, है ना। तो वह भगवान की कथा सुनने के लिए पश्चिम बंगाल, जहाँ पर गंगा सागर है, वहाँ पे कपिल मुनि का जो आश्रम। तो मैं यह कह रहा था कि हमारे सौराष्ट्र के जो ये राजा थे, राजा रघुगण हुए, तो वो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए भक्तों पश्चिम बंगाल के अंदर जो गंगा सागर है वहां पर गए थे, है ना। वहां पर कपिल मुनि ने तपस्या किया था, तो वहां पर जाकर के उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया था। लेकिन हम सब भक्तों का इतना परम सौभाग्य है ना, हमको कहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पर भगवान प्रभु श्रील प्रभुपाद महाराज की और उनके शिष्यों की, है ना, इतनी कृपा है कि भक्त लोग खुद श्रीमद् भागवतम को हमारे घर पर लेकर के आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इतना सब कुछ हमको यह सब कुछ डायरेक्ट बहुत इजीली मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको जो है ना, उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर सब भक्त लोग इतना प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन के द्वारा कि सब लोग इसके अंदर, मतलब ये जो श्रीमद् भागवतम रूपी है जो है, हाँ, पहले के ऋषि मुनि इतना प्रयास करते थे, जंगल में जा करके तपस्या करते थे, तब जा करके उनको यह श्रीमद् भागवतम प्राप्त होता था। लेकिन हमारा इतना अहोभाग्य है कि भक्त लोग खुद इस श्रीमद् भागवतम को हमारे घर पर लेकर के आए हैं। हमें यहाँ तक कि हमको मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं है ना। भक्त लोग हमको हमारे घर पर ऑनलाइन के द्वारा, है ना, हमारे घर पे श्रीमद् भागवतम को भेज दिया है। तो हमको कुछ नहीं करना है, कुछ परिश्रम नहीं करना है, जो मिला है उसको बस रसास्वादन करना है, केवल आपको बैठना है और अपने कानों से श्रवण करना है। तो हमारा इतना परम भाग्य है कि ऐसे भागवतम को हमको सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए अवसर प्रदान किया गया है। तो सभी भक्तों से निवेदन, कृपा करके
यह जो श्रीमद् भागवतम है कृपा करके ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और जितने भी भक्त लोग हैं कृपा करके अपने मोबाइल को मतलब अपना जो ये माया देवी है उसको कृपा करके साइड में रख दीजिए, उसको स्विच ऑफ या साइलेंट मोड के ऊपर रख दीजिए ताकि हम अच्छी तरीके से ये भागवतम को श्रवण कर पाए। देखिए भक्तों, ये जो मोबाइल है ना वो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन इसको जीवन नहीं बनाना चाहिए, है ना। कि मोबाइल जो है जरूरी है लेकिन उसको इतना इस्तेमाल करें कि जितना हम लोग को आवश्यकता हो। यदि हम उसको जरूरत से ज्यादा उपयोग में उसको करेंगे तो हमारे लिए वो अनर्थ का कारण बन सकता है, अधोगति का कारण बन सकता है ना। तो ये माया देवी को हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा उसको थोड़े समय के लिए दूर रखना चाहिए या तो साइलेंट मोड के ऊपर रख देना चाहिए, है ना। तो आते हैं हम इस श्लोक के ऊपर। यह जो श्रीमद् भागवतम का जो अध्याय 2 है, बराबर, श्रीमद् भागवतम का स्कंद 2 अध्याय 2, है ना। तो यह दूसरे अध्याय का नाम है। सबसे पहले हम शीर्षक के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। यह शीर्षक है हृदय में भगवान, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न होता है कि हृदय के अंदर भगवान, है ना। हृदय के अंदर भगवान मतलब हृदय में भगवान को किस तरह हम स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न होता है कि भगवान हमारे हृदय के अंदर कैसे आएंगे, है ना। प्रश्न है ना कि भगवान हमारे हृदय के अंदर कैसे आएंगे। हम सब प्रयास कर रहे कि भगवान को हमारे हृदय के अंदर बिठाने के लिए, लेकिन इतना हमने प्रयास किया लेकिन भगवान हमारे हृदय के अंदर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? तो भक्तों, यदि हम इसके आगे वाले श्लोक के अंदर यदि इसका आंसर जो है ना, यह पहले श्लोक के अंदर ही दिया गया है। यह जो दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है जो सुखदेव गोस्वामी महाराज मतलब उच्चारण कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर है कि भगवान हमारे हृदय के अंदर कैसे आएंगे। तो उसके अनुवाद में श्रील प्रभुपाद महाराज बहुत ही सुंदर लिखते हैं कि इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके अपनी लुप्त चेतना प्राप्त की। इस तरह वे पूर्ववत सृष्टि का पुनः निर्माण कर सके, है ना। तो यह जो ब्रह्मा जी है ना, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी जो थे ना, उन्होंने यह सृष्टि का सर्जन किया है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कैसे मतलब सृष्टि का ये किया, सर्जन किया, तो कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, है ना। तो उन्होंने ब्रह्मा जी यह जो सृष्टि के प्रथम जीव हैं, उन्होंने क्या किया था, ध्यान के द्वारा भगवान को हृदय के अंदर स्थापित किया था। यह सृष्टि का सर्जन उन्होंने कैसे किया था, ध्यान के द्वारा। अभी यहाँ पे ब्रह्मा जी का प्राकट्य कैसे हुआ, तो सबसे पहले गर्भोदकशाही विष्णु है। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से कमल निकला और उस कमल में से क्या हुआ, ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ था। यह जो बात है यहाँ पर सबसे पहले यह जो ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था। हमारे पास जितना भी ज्ञान है, भगवत गीता, भागवतम जो भी है, वह सारा का सारा ज्ञान जो है ना ब्रह्मा जी से आता है। तो ब्रह्मा जी को किसने दिया, ब्रह्मा जी को दिया भगवान कृष्ण ने। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला ही नंबर श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वरान् तेने ब्रह्महृदाय याति कवये मुयांति यत्सूरयम्। यहाँ पे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, है ना। यह जो ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण ने डायरेक्ट ब्रह्मा जी को हृदयस्थ करवाया। तो यहाँ पर हम तीसरे जो मतलब कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि हृदय के अंदर भगवान को बिठाना है। तो यहाँ पे प्रथम श्लोक के अंदर हमने अनुवाद के अंदर पढ़ा कि यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, उन विराट रूप का ध्यान कर रहे हैं। विराट रूप यानी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के द्वारा क्या होगा, भगवान हृदय के अंदर प्रविष्ट हो गए। तो यहाँ पे यह जो शीर्षक है हृदय में भगवान, हृदय के अंदर भगवान कैसा आएंगे, तो ब्रह्मा जी हमको सिखा रहे हैं कि जब आप भगवान का ध्यान करोगे, भगवान का ध्यान करने से क्या होगा, भगवान हमारे हृदय के अंदर क्या हो गए, उपस्थित हो गए। यह प्रथम यह जो श्लोक है उसका यह भाव था। उसके बाद में यहाँ पे अतः शब्द, यह भी है जो तीसरा नंबर का श्लोक है ना, अतः कवि नामसु यावदर्थ
अतः शब्द इस प्रकार से उच्चारित है भक्तों कि इसका कनेक्शन जो है ना आगे वाले श्लोक के साथ में कनेक्टिंग है। कैसे है? तो यहाँ पे यह जो दूसरा नंबर का अनुवाद है, वैदिक ध्वनियों वेद वाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है ना। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामाई वासनाओं के स्वप्न में मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पर क्या कहा गया है कि दूसरा यह जो अध्याय दूसरा श्लोक है उसमें अनुवाद के अंदर श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं कि व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है ना। यह जो स्वर्ग जो है ना, स्वर्ग का सुख जो है ना, यहाँ पर प्रभुपाद महाराज कहते हैं वह थर्ड क्लास का है। हम प्रयास आजकल मतलब भौतिकवादी लोग होते हैं ना, हाँ ना, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमको स्वर्ग में जाना है। किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके पीछे लिखते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति स्वर्गवास को प्राप्त हुआ। लेकिन यार यह जो स्वर्ग है ना, वह स्वर्ग में जाने के बाद भी व्यक्ति को क्या होता है, मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जब तक आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जैसे आपका कर्म है ना, अच्छे कर्म यदि आपने भुगत लिए, जैसे आपका वहां पे कर्म खत्म होता है ना, तो कर्म खत्म होते ही वापस क्या होता है, वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। स्वर्ग में जाने के बाद भी व्यक्ति जो है ना सुखी नहीं है। तो यहाँ पर यह जो अतः शब्द है ना, तो यहाँ पर अतः एवं शब्द जो है वो दूसरे श्लोक के साथ में कनेक्टिंग है। तो यहाँ पे तात्पर्य में जो है ना, सेकंड नंबर का श्लोक के तात्पर्य के अंदर यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ के अंदर श्रील प्रभुपाद महाराज ने बहुत ही सुंदर चीज लिखा था। वह यह था कि परीक्षित को यह बताना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपने मन में स्वर्गलोक जाने की इच्छा नहीं लानी चाहिए। हम सब भक्तों को खास ध्यान रखना चाहिए कि हमको अंतिम समय में स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उन्हें भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। न तो कोई भौतिक लोक शाश्वत है, न वहां पर उपलब्ध जीवन की सुविधा ही शाश्वत है। अतः एवं उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख को भोगने के लिए वास्तविक विरक्ति ही दिखानी चाहिए। देखिए भक्तों, हम क्या करते हैं कि इस भौतिक जीवन के अंदर या शाश्वत जगत के अंदर रहकर हम सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर जितनी भी चीज देख रहे हैं वो कुछ क्षणिक के लिए है, और यह क्षणिक जो भी कुछ प्राप्त है उसे हमको केवल दुख ही दुख मिलता है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज को बता रहे सुखदेव गोस्वामी कि अंतिम समय जब भी व्यक्ति का आता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, स्वर्ग में जाने की तैयारी नहीं करनी चाहिए। उनको क्या इच्छा करनी चाहिए कि मुझे भगवत धाम जाना है। तो यहाँ पर कहते हैं अतः इस प्रकार। दूसरा शब्द जो है ना यहाँ पर, कवि नामसु यावदर्थ। कवि यानी क्या होता है, प्रबुद्ध व्यक्ति। प्रबुद्ध किसको कहेंगे, बुद्ध मतलब जो है बुद्धिमान। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, प्रबुद्ध। प्र उसके बुद्ध के आगे प्र शब्द लग गया है, तो प्र का अर्थ यह होता है कि विशेष रूप से बुद्धिमान जो व्यक्ति है वह क्या करता है, विशेष रूप से बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस संसार में जब भी व्यक्ति, प्रभुपाद महाराज यहाँ पर कहते हैं कि न्यूनतम आवश्यकता, न्यूनतम क्या का अर्थ क्या होता है, कम से कम व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। किसके लिए प्रयास करना चाहिए, हमको हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तु है, जिस प्रकार से हमको पैसा कमाना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, परिश्रम करता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भौतिक जीवन के अंदर व्यक्ति क्या करता है, 24 घंटा गधे की तरह काम करता है। विराट से चर्चगेट, चर्चगेट से विराट। उनको यदि पूछा जाए कि भाई आप क्यों परिश्रम कर रहे हो करके इतना, तो वो बोलेगा कि पैसे कमाने के लिए। पैसे क्यों कमा रहे हैं, वो बोलेगा कि यदि पैसे नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। तो भोजन प्राप्ति करने के लिए वह क्या कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन भक्तों, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि भगवान ने इस सृष्टि का सर्जन किया, बराबर, तो उसके अंदर बहुत सारे पशु पंखी भी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पैसे क्यों कमाते हैं, क्योंकि पैसे कमाएंगे तो भोजन मिलेगा। भोजन क्यों कमाते हैं, भोजन का व्यवस्था क्यों करते हैं, क्योंकि भोजन से हमारा जो पेट है उसे संतुष्टि मिलेगी।
लेकिन भक्तों 2 टाइम का भोजन मतलब प्राप्त करने के लिए, 2 टाइम का खाना खाने के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं। लेकिन हमने कभी देखा कुत्ता जो है कभी भोजन के लिए हमारी तरह परिश्रम करता है? नहीं करता है। उसको कभी देखा विराट ट्रेन में चढ़ते हुए? नहीं। यदि कुत्ते को कहा जाए कि आपको 2 टाइम का खाना खाने के लिए आपको विराट ट्रेन के अंदर चढ़ना होगा, तो वो कुत्ता जो है ना वो रेलवे स्टेशन से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा हमको कि भाई आप लोग मूर्ख हो, है ना? कि 2 टाइम का खाने के लिए इतना परिश्रम करते हो, लेकिन भगवान ने हमको तो 2 टाइम का भोजन जो है ना ऐसे ही दे दिया है ना? हम इतना सब मतलब इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? भाई खाना, भोजन के लिए। लेकिन वही भोजन तो भगवान ने बहुत आसानी से दे दिया है। तो भक्तों हमको मनुष्य जीवन मिला है जिज्ञासा करने के लिए, है ना? यहाँ पर प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि कम से कम हमको क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। देखो हमारे नसीब में जो होता है ना भक्तों, वो मिलकर ही रहता है ना? 2 टाइम का खाना मतलब रोटी, सब्जी, चावल हमको कितनी आवश्यकता है? बस उतना मिल गया तो जीवन निर्वाह हो जाएगा। अधिक परिश्रम क्यों करें? भगवान ने मनुष्य जीवन मिला है कि श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम इनका अध्ययन करके हम भगवान के धाम में जा सकें। लेकिन हम जो महत्वपूर्ण जो कार्य है उसको उसके लिए परिश्रम नहीं करते हैं। लेकिन जो कभी हमारे साथ में नहीं आने वाला है उसके लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं। पैसे के लिए कितना अथाक परिश्रम कर रहे हैं। व्यक्ति की जब मृत्यु होती है ना भक्तों, तो सब लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। वो किसको सुना रहे हैं? वो व्यक्ति तो मर गया, लेकिन हम जो वो व्यक्ति हमको क्या क्या सिखा रहा है कि राम नाम जो सत्य, मैंने तो मेरे जीवन में राम नाम नहीं लिया, लेकिन यदि आप राम नाम का जप नहीं करोगे तो हमारा एक क्या होगा कि हम भी फोटो के अंदर आ जाएंगे, है ना? तो फोटो के अंदर हमारा हम फोटो के अंदर आए हैं, उसके पहले हमको क्या करना चाहिए? भगवान का नाम ले लेना चाहिए, भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। यदि यह चीज नहीं किया तो हमारी अधोगति निश्चित रूप से है ना? तो हम यहाँ पर परीक्षित महाराज बार बार यही बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी हमको बता रहे हैं। उसके आगे की लाइन में क्या कह रहे हैं कि कम से कम प्रयत्न करो, है ना? प्रभुपाद जी का अनुवाद आप सामने रखो, यह जो श्लोक का है ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि प्रभुपाद महाराज का हमको क्या सिखा रहे हैं कि कम से कम प्रयत्न करना है। ऐसा नहीं कि परिश्रम नहीं करना है, परिश्रम करो, लेकिन जितना आवश्यकता है उतना ही परिश्रम करना है। आगे के उसमें कहते हैं कि सम अतः कवि नामसु यावदर्थ प्रभत व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह क्या है? नामसु, केवल नाम के लिए, यावत का अर्थ है न्यूनतम, अर्थ आवश्यकता, अर्थ का है आवश्यकता, स्यात होते हुए, अप्रमत्त, उनके पीछे पागल हुए बिना। यहाँ पे अप्रमत्त शब्द जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अप्रमत्त का अर्थ क्या होता है कि हम जो गधे की तरह जो मेहनत करते हैं ना, तो उनके पीछे पागल नहीं होना है। पागल होने के लिए मना किया गया है। हम पैसे के लिए क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। पैसे दिखा नहीं, भागे नहीं। यदि हमको बोला जाए कि भाई आज आपको मतलब आज आप नौकरी के लिए जा रहे हो, बराबर, वो तो अभी हम समझो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए बैठे हुए, इतना हाई कोटि का, और किसी ने कह दिया कि चलो आपको है ना यहाँ पे है ना बाहर जाओ, वहां पे 10,000 रुपया अभी का अभी मिलने वाला है करके, लॉटरी लग गया है करके, हम क्या करेंगे? तुरंत भागवतम को छोड़ के वहां पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसको क्या कहा गया है? अप्रमत्त, पैसे के लिए पागल बने हुए व्यक्ति है ना? तो अप्रमत्त हमको नहीं बनना है। तो क्या है आगे? अप्रमत्त व्यवसाय बुद्धि। व्यवसाय बुद्धि का अर्थ होता है बुद्धि पूर्वक स्थित। बुद्धिमान जो व्यक्ति है ना, वह बहुत समझदारी से काम लेता है। आगे कहा गया है वह बुद्धिमान व्यक्ति किसके लिए प्रयास करता है? तो यहाँ पे जो तीसरा लाइन है ना, सिद्धे न्याथे नयते तत्र परिश्रमं तत् समीक्षमाणम्, जो सफलता के लिए अन्यथा अर्थ के हित में न कभी नहीं यथेत प्रयास करे, तत्र वहां परिश्रम कठोर श्रम, तत्र वहां समीक्षा व्यवहारिक दृष्टि से देखने वाला। तो यहाँ पर प्रभुपाद महाराज कहते हैं उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए, है ना? जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? अपने मन को स्थिर करना चाहिए, और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अवांछित वस्तु यानी क्या? कि जो हमारे कभी काम में आने वाली नहीं है,
उसके लिए कभी प्रयत्न नहीं करें, क्योंकि वह इसे व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होते हैं कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते, है ना। देखिए, हमको पैसे कमाने में आनंद मिलता है? नहीं, है ना। क्यों आनंद नहीं मिलता है? क्योंकि पैसे कमाने के लिए हमको अथाक परिश्रम करना पड़ता है, तो हमको उसके अंदर आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है। यदि एक एग्जांपल दे रहे थे ब्रह्मचारी कि देखिए, ये जो ब्रह्मचारी लोग हैं, बराबर, वो कभी भी परिश्रम नहीं करते, है ना। लेकिन फिर भी भक्त लोग आकर के उनको आईफोन देके जाते हैं कि ये लो आईफोन करके, 1 लाख रुपए का आईफोन उनको ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन यदि हमको आईफोन खरीदना है 1 लाख रुपए वाला, तो हमको पूरा कितना, मतलब 2-3 महीना जब भी परिश्रम करेंगे, 2-3 महीने की जब भी सैलरी इकट्ठा होगी, तभी लाख रुपया जमा होगा। लेकिन यह ब्रह्मचारी जो है भौतिक चीज के लिए कभी प्रयास नहीं करते, लेकिन फिर भी भगवान उनको आसानी से दे देते हैं। लेकिन ऐसा, उसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि चलो ब्रह्मचारी को मतलब मोबाइल मिल गया तो वो ब्रह्मचारी उस आईफोन को लेकर के गेम खेलना चालू करे, है ना। ऐसा नहीं है। हाँ, तो उसे मोबाइल मिला, है ना, हालांकि भौतिक वस्तु है, तो उससे गेम नहीं खेलना है। आईफोन यदि मिल गया तो उसमें क्या करना है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। यूट्यूब के माध्यम से हमको प्रवचन सुनना है, भागवतम का श्रवण करना है, तो बहुत ही आसानी से इस भौतिक चीज को भी हम आध्यात्मिक सेवा के अंदर हम लगा सकते हैं, है ना। तो भक्तों, यहाँ पे ये जो व्यवसाय बुद्धि है ना, व्यवसाय बुद्धि शब्द जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवसाय व्यवसाय बुद्धि का अर्थ क्या होता है? बुद्धि पूर्वक स्थित। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, कभी भी अपना समय जो है ना, अवांछित वस्तु को प्राप्त करने के लिए बिगाड़ता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा कि उसको पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो व्यवसाय बुद्धि है ना, तो भगवत गीता के अंदर भी उसका जो है ना, यह शब्द आया हुआ है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। आपने ये भगवत गीता के अंदर श्लोक पढ़ा होगा कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। भक्तों को क्या करना चाहिए कि अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए, एक लक्ष्य बना के रखना चाहिए। कैसे लक्ष्य बनाना चाहिए? जिस तरीके से महाभारत के अंदर एक कथा आती है कि अर्जुन, है ना, अर्जुन को धनुधर बनना था, है ना, सर्वश्रेष्ठ इस पृथ्वी का धनुधर बनना था। तो हुआ क्या कि एक दिन की बात है कि द्रोणाचार्य जो है ना, वहां पे द्रोणाचार्य के वहां पे ये पांडव कौरव सब मतलब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो गुरुकुल के अंदर क्या हुआ, रात का समय था, और रात के समय के अंदर एकदम घोर अंधेरा था। तो सब लोग सोए हुए थे, लेकिन उस घोर अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उस घोर अंधेरे में भीमसेन क्या कर रहे थे, रसोई घर में गए, और रसोई घर में से एक ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, डब्बा लिया, और डब्बे के अंदर से जो लड्डू रखे थे वो खाने लगे। तो वहां पर उस समय जो था ना, कुछ आवाज आई, और आवाज के कारण यह जो अर्जुन जो था ना, उसकी आंख मतलब नींद जग गई। हाँ, नींद में से वो जग गया अर्जुन, और अर्जुन देखने लगे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है करके। तो अर्जुन ने देखा कि यह रसोई में से, किचन रसोई घर में से आवाज आ रही है। तो अर्जुन कैसे भी करके वहां पर पहुंचे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। तो वहां पर अर्जुन ने क्या किया, वो मोमबत्ती ली और मोमबत्ती से मतलब प्रकाश किया। तो पता चला कि यह जो मछली भैया जो है, भीम भैया जो है ना, वह क्या कर रहे हैं, हाँ, डब्बे में से लड्डू खा रहे हैं। तो अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन मछली भैया को कहने लगे कि भीम भैया, मुझे यहाँ पर आने के लिए कितनी तकलीफ हुई, अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पर आप डब्बे में से लड्डू खा रहे हो। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर आपको दिखाई कैसे दे रहा है कि यहाँ पर डब्बा है और लड्डू खा रहे हो, और आप लड्डू जो है ना, वह भी मतलब इतने अंधेरा है, मैं मेरे हाथ हाथ तक को नहीं देख पा रहा हूँ, और आपका यह जो लड्डू जो है ना, सीधा मुंह के अंदर ही जा रहा है, आंख में, नाक में, कान में किधर नहीं जा रहा है। तो इसका रहस्य क्या है, आप मुझे कृपा करके बताइए। तो उस समय भीम जो है ना, अर्जुन को कहने लगे, देखो, मुझे भूख है ना, बहुत लगती है। तो जब भी भूख लगती है ना, तो मुझसे वो भूख सहन नहीं होती, है ना। तो मेरा क्या है, प्रतिदिन का अभ्यास हो गया। मुझे अंधेरे के अंदर भी क्या है, रोज प्रतिदिन अभ्यास करता हूँ, तो मुझे वो अभ्यास के कारण मुझे पता चल जाता है यह चीज यहाँ पर रखी हुई है, और मुझे प्रैक्टिस हो गई है ये भोजन प्राप्त करने के लिए। इसके लिए रात के समय भी क्या है, मैं बार बार खाता रहता हूँ ना, तो मुझे अभ्यास हो गया खाने का। तो इसके लिए लड्डू जो है ना, सीधा मेरे मुंह के अंदर जाता है। तो उसी समय अर्जुन ने उस बात को पकड़ लिया,
भीम की बात को पकड़ लिया कि यह जो भीम जो है ना, उसको अभ्यास करने से कुछ भी चीज जो है ना असंभव नहीं है ना, सब कुछ संभव है, केवल क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो उस समय अर्जुन ने ठान लिया और उसी दिन रात को, है ना, रात को करीबन 2 या 3 बजे थे, उसने अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लिया और तीर चलाना चालू किया। और जैसे ही मतलब तीर चलाना चालू करता है, तो उस समय गुरुकुल के अंदर उनके जो गुरु थे, वह द्रोणाचार्य जो है ना, उनकी आंख खुल गई कि इतनी रात के अंदर कौन मतलब ये तीर चला रहा है करके। तो जैसे द्रोणाचार्य उठे और द्रोणाचार्य ने देखा कि यह अर्जुन जो है ना, वह क्या कर रहा है, धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा है। तो उस समय द्रोणाचार्य अर्जुन को पूछने लगे कि इतनी रात को तुम क्यों अभ्यास कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे भीम भैया से सीखने को मिला कि यदि मुझे कुछ भी चीज प्राप्त करना है ना, हाँ, तो उसके लिए अभ्यास करना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या है, मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनना है, इसके लिए मैं अभी अभ्यास कर रहा हूँ। और दूसरे दिन हुआ क्या कि द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुधर बनना था, बराबर। तो द्रोणाचार्य ने एक वृक्ष के ऊपर पक्षी था, है ना, तो सबको कहा कि वहां पे सब लोग थे, भीम था, युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे। और द्रोणाचार्य ने सबसे पहले भीम बड़े थे ना, भीम को कहा निशाना लगाओ, है ना। तो भीम भैया ने सीधा धनुष ले लिया ऐसे करके और निशाना लगाने लगे। और निशाना लगा, जैसे लगा रहे थे, तो द्रोणाचार्य पूछ रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है तुमको। तो भीम भैया बोले कि देखिए, मुझे तो आप यहाँ पे अर्जुन दिखाई दे रहा है, आप दिखाई दे रहे हो, वो पेड़ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा, भाई तू अपना धनुष नीचे रख, तेरे बस की बात नहीं है करके अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम तीर चलाओ, क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे वह पक्षी की आंख दिखाई दे रही है ना। उनका लक्ष्य जो था ना अर्जुन का, वो निश्चित था और अर्जुन ने निशान केवल पक्षी की आंख की ओर ताक के रखा था, है ना। अर्जुन ने निश्चय कर लिया था कि मुझे कैसे भी करके, गुरु ने कहा था कि पक्षी की आंख को निशाना बनाना है ना। तो जो हमको निशाना बनाना है, वो चीज हमको दिखाई तो देनी चाहिए ना। तो अर्जुन ने क्या किया, अपने बाणों के ऊपर निशाना ताका, किसके ऊपर, वो पक्षी की आंख के ऊपर, और वो निशाना सीधी पक्षी की आंख की ओर ही गया। तो देखिए भक्तों कि यहाँ पे जो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का अर्थ यह है कि व्यक्ति को एक लक्ष्य जो है ना, वह निश्चय करना होता है कि मुझे मुझे जीवन के अंदर क्या हासिल करना है। यदि हमने वो लक्ष्य को ठान लिया और उसके ऊपर यदि हम प्रयास करेंगे, तो हमको निश्चित रूप से वह लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जैसे हमारा लक्ष्य क्या है कि भगवान के धाम में जाना। यहाँ पर प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि अवांछित वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमको समय नहीं बिगाड़ना चाहिए, है ना। हमको हमारा समय किसमें ये व्यस्त करना चाहिए, हमको यहाँ पे जो ना हृदय में भगवान, हृदय के अंदर भगवान कैसे आएंगे, ध्यान करने मात्र से, है ना। तो किसका ध्यान करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। कैसे है वो भगवान, वेणुं क्वणन्तम अरविंदलायताक्षम परह यवत् सम असितांबुद सुंदर अंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यह जो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता के अंदर यह श्लोक जो है ना, वो बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण का क्या किया है, वर्णन किया गया है ना। बरहा अवध समा, है ना, भगवान कैसे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। उनके बरहा अवध सम सीतांबुद सुंदर अंगम, उनके सिर के ऊपर क्या है, सुंदर मोरपंख लगा हुआ है। त्रिभंग उनका स्वरूप है, हाथों में बंसरी धारण किए हुए हैं, है ना। और इतना पीतांबर उन्होंने धारण किया हुआ है। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान का क्या करेंगे, स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान जो है ना, हमारे हृदय के अंदर क्या करेंगे, वास करेंगे। इसमें किसी भी तरह की दोहराई नहीं है। ठीक है भक्तों, तो यह श्लोक जो है ना, उसका तात्पर्य यही था कि हमको परिश्रम जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही हमको परिश्रम करना चाहिए, है ना। वरना क्या होगा, श्रम एवं ही केवलम। भगवान ने हमको मनुष्य दिया, जीवन दिया, लेकिन उसको क्या किया, आहार, निंदा, भय और मैथुन करने में पूरा समय बिगाड़ दिया। अगर इस प्रकार से यदि हम करेंगे, तो हमारे लिए क्या है, नरक का द्वार निश्चित है। क्योंकि बार बार मनुष्य जीवन हमको नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुत्ता कभी भी श्रीमद् भागवतम को श्रवण नहीं कर पाएगा, है ना। यदि कुत्ता यहाँ पे आ भी गया, तो हमको हट हट करके उसको भगा देंगे।
क्योंकि यह विशेष बुद्धि जो है ना भगवान ने केवल मनुष्य को ही दिया गया है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है भक्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हृदय के अंदर भगवान, हमको प्रयास क्या करना चाहिए, हृदय के अंदर हमको क्या करना चाहिए, भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज जब भी तपस्या करने के लिए गए थे, है ना, उनको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान के नाम का उच्चारण प्रारंभ किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, केवल इस मंत्र का उच्चारण करने मात्र से उनके हृदय के अंदर क्या हो गए, ध्रुव महाराज के हृदय के अंदर भगवान की जो छवि जो थी ना वो फिट हो गई, है ना। तो इसी प्रकार से भक्तों, यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का यदि ध्यान पूर्वक यदि हम क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान जो है ना हमारे हृदय के अंदर क्या हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे, और उसमें किसी भी तरह की दोहराई नहीं है। और जब भी हमारी मृत्यु होगी, है ना, तो मृत्यु के समय हमको क्या याद आएगा, वह भगवान जो है ना कृष्ण का हमको स्मरण होगा। ठीक है भक्तों, तो इस प्रकार से हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान को हमारे हृदय के अंदर हमको क्या करना चाहिए, लाना चाहिए, स्थित करना चाहिए, और हमारे जीवन को क्या करना चाहिए, धन्य बनाना चाहिए। और हम यहाँ पर हमारी वाणी को विराम देते हैं। और आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना उत्साह पूर्वक यहाँ पर आकर इस भागवत कथा को श्रवण किया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि इतना कीमती समय निकाल करके, है ना, आप यहाँ पर आते हो, है ना, तो बहुत बहुत आभारी है। और हमसे बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो आपका सेवक समझकर हमारी त्रुटि को कृपा करके क्षमा करें और हमको आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, नमन प्रणाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमेशा की तरह बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और पूरा डिटेल में समझा। थैंक यू। सभी भक्तों की रिक्वेस्ट है, किसी अगर पूछना है तो तो जी कृतिका थोड़ा जी। आवाज स्लो आ रहा है। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है प्रभु? हाँ, यस 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 प्रभु जी। या नहीं बोल रहा था, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी। और सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर समझाया प्रभु। ये जैसे सर्वप्रथम आपने श्रीमद् भागवतम का महात्म्य समझाया, और उसमें प्रभु जी एक मुझे सिर्फ ये ऐड करना था, जो मैंने हिज ग्रेस गुड़ाकेश प्रभु जी के प्रवचन में सुना था बोरीवली में कुछ समय पहले, कि जैसे आपने वो राजा रघुगण जी के बारे में बताया, जो गंगा सागर में जाते हैं कपिल मुनि के आश्रम में। तो वो जो कपिल मुनि का जो आश्रम है, वो जो यहाँ पे करदम मुनि और देवहूति जी के यहाँ पे कपिल मुनि भगवान आए, वे उनका आश्रम नहीं है। वो आश्रम है जो दूसरे जो ये ये नास्तिक कपिल मुनि जो है, उनका वो आश्रम है। तो वहाँ पे मतलब हमें ये ज्ञात नहीं है, इसके लिए हम वहाँ पे प्रणाम करते हैं। लेकिन वहाँ पे गुड़ाकेश प्रभु जी ने उस दिन बहुत सुंदर बताया था कि वहाँ पे जो ये आश्रम है, वो जो भगवान कपिल मुनि है उनका नहीं है, ये जो नास्तिक कपिल मुनि हुए थे वे उनका है। और आपने प्रभु जी बहुत सुंदर ये भी बताया प्रभु जी कि हमें किस तरह हमारा लक्ष्य की ओर हमें ध्यान देना चाहिए, हमें हमारा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए प्रभु जी। और अंत में आपने हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में भी बताया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक ये प्रभु जी सिर्फ जिज्ञासा ही मतलब ऐसी है कि प्रभु जी जैसे हम श्रवण करते हैं इतना और प्रयास करते हैं, और जैसे आपने बताया कि हमें वो समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जो अनावश्यकता वस्तु के लिए प्रयास। तो प्रभु जी जैसे हम यहाँ पे भौतिक जगत में देखते हैं कई लोग जो प्रयास करते हैं, और हम भी जैसे प्रयास करते हैं, तो हमारी जो जो न्यूनतम आवश्यकता है उसको तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे परिवारजन है या जो हमारा समाज परिवार है,
उसमें तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो अभी मतलब इसमें गया हरे कृष्णा कर रहा है तो इसमें तो मतलब और ये और कुछ नहीं और मतलब और दूसरा भी सब कुछ पाना चाहिए पैसा और मतलब सब भौतिक लोगों के ऐसा विचार होता है। तो प्रभु जी उससे मतलब प्रयास तो करते, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि हम उससे इतने प्रभावित ना हो और हमारा जो लक्ष्य है उसमें हम हमारा जो ये प्रयास हो प्रभु जी। तो उसके लिए प्रभु जी थोड़ा सा प्रभु जी प्लीज थोड़ा बताएंगे कि जैसे हम, क्योंकि ज्यादातर समय हमारा या तो बाहर ही रहता है, भौतिक लोगों के बीच में रहता है, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब अथाक प्रयास करके बहुत सारा ये उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, लेकिन वो भौतिक है, जैसे धन कमाना या समाज में नाम करना या ऐसा सब। तो प्रभु जी उनके सामने प्रभु जी मतलब ऐसे तुलना तो नहीं, लेकिन जब भी हम परिवार में ऐसा रहते हैं तो ऐसी गणना हो जाती है कि हरे कृष्ण में गया तो इसमें ही पूरा माला करता है या यही करता है, तो ये भी इसमें भी वो होना चाहिए प्रभु जी। तो ये प्रभु जी थोड़ा सा प्लीज बताएंगे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो बहुत ही सुंदर भक्तों, ये जीव पावन प्रभु ने जो जिज्ञासा की है, यहाँ प्रश्न जो पूछा है बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि हम मतलब खास करके जो नॉन डिवोटी लोग हैं वह उनके साथ में हम रहते हैं, सभी लोग भक्त तो नहीं होते हैं, लेकिन उनका मतलब बार बार कहना यही होता है कि ये केवल माला जप करते हैं। देखिए भक्तों, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा, कि जब भी हम चैंटिंग करते हैं बराबर, आप सब भक्तों का भी अनुभव होगा कि जिस दिन हम 16 माला व्यवस्थित रूप से एक जगह पे एक आसन के ऊपर बैठ के 16 माला करने के बाद में हम जब भी ऑफिस जाते हैं तभी हमारा कॉन्शियसनेस कैसा रहता है ना। और जब भी हम 16 माला नहीं करते बराबर और साधना हमारी ठीक तरीके से नहीं हुई है, तो ऑफिस के अंदर जितने भी लोग हैं ना, सबको पता चल जाता है कि यह व्यक्ति के अंदर कुछ गड़बड़ है करके, क्योंकि हमारा मन जो है ना वह स्थिर नहीं रहता है। और जब भी आप 16 माला करके जाते हो है ना, तभी कुछ भी तकलीफ नहीं होता है, पूरा दिन एकदम बहुत अच्छी तरीके से जाता है। तो हृदय से हमको क्या करना चाहिए, महामंत्र का जप करेंगे ना तो भगवान सब बराबर कर देते हैं। अभी मैं मेरा ही एक एग्जांपल आपको दूंगा भक्तों, कि मैं 2018 में वृंदावन गया था। वृंदावन से आने के बाद में मेरी इतनी तबीयत बिगड़ गई थी कि 1 महीना में है ना हॉस्पिटल में था, और मेरे ऊपर ऑफिस का इतना वर्कलोड था ना कि मैं रोज रात को है ना 11-12 बजे तक मतलब घर पे आता ना, और गधे की तरह बोलते हैं ना कि पैसे कमाने के लिए मतलब इतना परिश्रम करता था ना, इतना प्रेशर था, बात मत पूछो। लेकिन जैसे बीमार हुआ ना तो सारा का सारा काम जो है ना ऐसे का ऐसे ही रह गया। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। और भक्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मेरा काम अटक जाएगा, मैं यदि परिवार के लिए मेहनत नहीं करूंगा, परिश्रम नहीं करूंगा, तो वो लोग भूखे मर जाएंगे, वो लोग को खाना कौन खिलाएगा, पैसे की व्यवस्था कौन करेगा। प्रभु, यह सब जो चीज है ना हमारा भ्रम है। भक्तों, वास्तविक में मैंने देखा कि जब से मैं मतलब हॉस्पिटल में गया तो मुझे पता चल गया कि यदि मैं मेरे स्वास्थ्य का यदि मतलब सही तरीके से ध्यान नहीं रखूंगा तो और भी मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। कहावत है ना कि सर सलामत तो पगड़ी बराबर, बराबर। वो यदि हमारा शरीर ही यदि हमको सपोर्ट नहीं करेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो हम क्या मेहनत करेंगे। लेकिन भक्तों, जैसे बीमार हुआ उसके बाद में मुझे पता चल गया कि मुझे इतना पागल की तरह काम नहीं करना है ना। भगवान ने मुझे जो भी कुछ दिया है उसमें से मेरा भरण पोषण हो सकता है ना, उसमें मेरी जीविका चल सकती है। तो भक्तों, मैं आज की तारीख में आप सब भक्तों को अपना सेल्फ रियलाइजेशन बताता हूँ। हॉस्पिटल में जो 1 महीना मैंने गुजारा ना, तो भगवान ने मुझे सबक सिखा दिया है ना। तो उसके बाद में मैंने ऑफिस जाना कम कर दिया। मैं ये तो उसके बाद में पहले मैं ना 12-12 14 घंटा काम करता था। आज की तारीख में ऐसा है, मैं 2 बजे ऑफिस आता हूँ, है ना। कभी कभी 3 बजे ऑफिस में जाता हूँ और शाम को 8-9 बजे मतलब वापस आ जाता हूँ। लेकिन भक्तों, मेरा मतलब आप कहेंगे ना कि जो बीमार होने के पहले मैं 14 घंटा काम करने के बाद में भी उतना पैसा नहीं कमा पाता था, लेकिन आज की तारीख में भगवान और भक्तों की इतनी विशेष कृपा है कि थोड़ा भजन जब तक माला जप नहीं होता है, बराबर, मेरा कुछ नियम है कि जब तक माला कंप्लीट नहीं होगा घर से बाहर नहीं निकलना। यह नियम जब से बना लिया भक्तों, तो मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूं कि पहले 14 घंटा काम करता था, अभी मैं 3 बजे दोपहर को ऑफिस जाने के लिए निकलता हूँ, शाम को 9-10 बजे आ जाता हूँ। केवल 5 घंटा 6 घंटा काम करने से प्रभु आज मैं कम से कम 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ भक्तों। तो यह कैसे संभव हुआ
कि गुरु ने हमको जो आदेश दिया है, यदि गुरु के आदेश के अनुसार हम चले गए तो लाइफ के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे परिवार को क्या चाहिए भाई, वह व्यक्ति मेहनत कर रहा है कि नहीं, पैसा घर पे ला रहा है कि नहीं, है ना। आप चाहे 10 घंटा काम करो या 5 घंटा काम करो, बराबर, लेकिन 5 घंटा काम करने के बावजूद भी हमको अगर समझो 3-4 गुना 5 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है तो 10 घंटे क्यों काम करे भैया। यदि आपको क्या होना चाहिए, भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर जब तक हम विश्वास नहीं रखेंगे ना भक्तों, तो हमको श्रम करना ही पड़ेगा। हमको जरूरत से ज्यादा श्रम क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको गुरु शास्त्र और वैष्णव के ऊपर क्या है, विश्वास नहीं है। यदि प्रभु, एक बात समझिए प्रभु, कि भौतिक जगत के अंदर या मतलब स्पिरिचुअल जगत के अंदर, है ना, एक रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर मजदूर है, बराबर, वह कितना परिश्रम करता है ना। रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मजदूर है वह कितना मतलब सर के ऊपर वजन उठा करके मतलब लेके जाता है ना, 10-10 12-12 घंटा इतना वजन उठाता है, फिर भी उसको पूरे दिन का 100 रुपया 200 रुपया या 300 रुपया मिलता है। लेकिन डायमंड मार्केट के अंदर एक व्यापारी ऐसा है, केवल एक फोन घुमाता है और फोन घुमाने से रोज का लाख रुपया कमा लेता है। तो भाई इसके अंदर क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि हम जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो उतना ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, ऐसा नहीं है भक्तों। वो मजदूर इतना मेहनत किया फिर भी उसको 200 रुपया मिला। वो डायमंड का व्यापारी केवल खाली एक कॉल घुमाता है ना, फोन करता है, तो उसको लाखों रुपए का मतलब ये मुनाफा हो जाता है। तो अंतर क्या है, मेहनत करने से पैसा मिलता है ऐसा नहीं है, पैसा कमाना है बुद्धिमता से, है ना। बुद्धि भगवान देते हैं, ददामी बुद्धि योगम त्वम। कम समय के अंदर हम कैसे ज्यादा पैसा कमा पाए वो बुद्धि भगवान देते हैं। लेकिन भगवान ऐसी बुद्धि कभी देंगे जब भी हम हमारी साधना, तपस्या, हमारी इच्छा भगवान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए जब तक नहीं करेंगे तब तक भगवान हमको ऐसी बुद्धि नहीं देंगे, है ना। ऐसी बुद्धि तभी मिलती है कि जब भी हम भागवतम के ऊपर विश्वास रखेंगे, गुरु की वाणी के ऊपर विश्वास रखेंगे, हम जो महामंत्र जप कर रहे हैं, है ना, उसके ऊपर विश्वास रखेंगे। महामंत्र जब भी जपते हैं ना तो हमारा कैसा होता है भक्तों, एक हाथ में माला चालू है, एक हाथ में मतलब क्या, हाथ में मोबाइल लेके हरे कृष्णा वो ऐसे घुमाते रहते हैं। एक बाजू यहाँ पर माला घूमता है और एक बाजू मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप घूमता है, टेलीग्राम घूमता है, फेसबुक घूमता है ना, कितने मैसेज आए। ऐसा यदि जप माला करेंगे तो थोड़ी ना प्रभु हमको भगवान मिलेंगे। हम तो फिर बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। जब भी हम जप करते हैं तभी मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए और हमारा मन चित्त एकाग्रता से हमको क्या करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए। जब इस प्रकार से भक्तों यदि होगा ना प्रभु, ये तो मैंने मेरा सेल्फ रियलाइजेशन बताया, हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्ति नहीं है, लेकिन गुरु ने जो बोला है ना उसकी वाणी के ऊपर हमको क्या है, श्रद्धा है। तो गुरु के वचन के ऊपर यदि श्रद्धा रखेंगे तो निश्चित रूप से हम इसके अंदर क्या हो जाएंगे, हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है जी पावन प्रभु, अंडरस्टैंड। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर ये प्रेरणा दी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, प्रयास करेंगे प्रभु जी, आपने जैसा शिक्षाएं दी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्लास बहुत सुंदर था हमेशा की तरह। और अब जब अभी बोल रहे थे, पहले अपने उदाहरण दिया कि ब्रह्मचारी का, कि उन्हें मंदिर में रहते हुए भी आईफोन मिला, और वैसे ही अपने अभी जब आपकी बात बताई कि आप पहले इतना परिश्रम कर रहे थे लेकिन बाद में अपने सिर्फ अपने जो आध्यात्मिक गति है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। पहले अपने 16 राउंड पूरे करने हैं, फिर उसके बाद जाना है। तो आपको भी जो चाहिए वो मिल रहा है। मतलब भगवान ब्रह्मचारी के ऊपर भी ध्यान रख रहे हैं और आपके ऊपर भी ध्यान रख, लेकिन हमें अपना पहला काम क्या करना है, भगवान का जो भगवान के बारे में सोचना है, उनका चैंटिंग ठीक से करना है, जो गुरु ने कहा है वो करना है। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि चैंटिंग, है ना। हमको जो गुरु महाराज ने, जब भी हमने दीक्षा लिया था तो गुरु महाराज को हमने प्रॉमिस किया था कि मैं 16 माला जप करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा, है ना। बस कि इतना, केवल एक सेंटेंस माता जी, केवल एक वाक्य यदि हम मतलब ठीक तरीके से हम लोग ने उसके ऊपर मतलब दिल के ऊपर ले लिया ना, तो हमेशा भगवान देखो कितने कृपालु हैं, भगवान सब कुछ दे देते हैं। लेकिन क्या हमको गुरु के वाणी के ऊपर विश्वास नहीं है। थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा विश्वास रखेगा ना, सब कुछ हो जाएगा। माता जी ये जो 2018 के बाद में मेरे लाइफ के अंदर जो चेंजेस हुआ है ना, अनबिलीवेबल, है ना। मैं आनंद निदान प्रभु का मतलब उसके क्लास वगैरह अटेंड करता हूँ, उनसे मिलता रहता हूँ।
तो वो हमेशा एक ही चीज बताते हैं कि आप अपनी जो साधना है ना वो स्ट्रॉन्ग करो, जितना ज्यादा हो सके। 16 माला करने से फायदा नहीं है खाली, है ना, आप अपनी चैंटिंग बढ़ाते जाओ, 20, 25, 32, और जैसे जैसे आप चैंटिंग बढ़ाओगे, हाँ, तो आपको क्या होगा, भगवान नाम के प्रति रुचि जागृत होगी। जब तक आप उनके पीछे नहीं पड़ोगे ना, तो नाम ऐसा नहीं कि आपको सामने से डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे पैसे कमाने के लिए आप कितना मेहनत करते हो, मेहनत नहीं करोगे तो पैसा नहीं आता है ना। तो उसी प्रकार से यदि आप नाम के पीछे लगना होगा, नाम के पीछे लगोगे तो नाम आपको क्या करेगा, सब कुछ दे सकता है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજી ગોપીઓ પ્રભુજીના ઘરેથી છે. માતાજી પણ બહુ સુંદર શિક્ષા આપે છે પ્રભુજી. તો બધા બહુ સરસ અહીંયા ભેગા થયા છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુ. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा प्रभु। ये आपने जो लास्ट में जो एग्जांपल अपना खुद का दिया तो बहुत अच्छा लगा प्रभु उसमें। तो हम लोग इसमें से ये देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करते। अगर हम लोग सही तरह से, हम लोग भी अगर भगवान की तरफ ध्यान देते हैं तो भगवान भी हमारा ध्यान रखते हैं। ये हमको देखने मिलता है प्रभु जी। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस नाइस रियलाइजेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। बहुत अच्छा आपने समझाया। जो जी पावन प्रभु जी का प्रश्न था उसमें भी आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे भगवान मतलब ऑटोमेटिकली ख्याल रहते हैं। और भगवान जब अर्जुन उनके पास आते भी हैं ना, तो उसमें भी भगवान बोलते ही है कि मतलब 4 प्रकार के लोग जो मेरे पास आते हैं, तो उसमें से एक भौतिक वस्तुएं मांगने वाला भी होता है, जिसको धन चाहिए, या वो भी उसमें भी माता जी बता रही थी, एक आनंद रूपा माता जी के, उनका भी भगवान वेलकम करते हैं। तो सबको ही भगवान दे सकते हैं, बजाय इसके कि लोग देवी देवताओं के पास मुड़े। उससे अच्छा कि अपनी पूरी शक्ति भगवान की तरफ मोड़े, तो वो देंगे डेफिनेटली। क्योंकि भगवान ने खुद ही बताया कि जो 4 प्रकार के लोग हैं उनमें से एक भौतिक वस्तुएं मांगने वाले भी हैं, या जिसको कोई आर्थिक स्थिति ऐसी है, तो वो भी भगवान पूरा मतलब सामर्थ्य रखते हैं कि वो उसे पूरा कर सकें। और जब हम यूथ क्लास में थे दामोदर देश में, तो राधापता पंकज प्रभु जी ने एक बार कहा था कि जो भी मतलब कृष्ण भक्त होंगे, तो उनका भगवान पूरा भरण पोषण करते हैं, कि कम से कम जब उन्हें जब भी जन्म मिलता है किसी भी परिवार में, 2 वक्त का मतलब उनको डेफिनेटली खाना मिलता ही है। तो उतना आवश्यक ही है कि हम मतलब भक्ति करने के लिए, जैसे और आपने अपना भी बताया कि जब अगर किसी को थोड़ा-सा आवश्यकता ज़्यादा भी है, तो वो भी भगवान ही दे सकते हैं। मतलब उनसे ही ददामि बुद्धि योगम त्वम, कि भगवान ही अगर हमें ज़्यादा पहले हमको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा भगवान को। तो जैसे हम जब उसको प्रायोरिटाइज़ कर देंगे, अपने आप भगवान वो बुद्धि दे देंगे कि हमें कम समय में ज़्यादा हम आर्थिक लाभ भी पा सकें। तो वो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, क्योंकि ये एक्चुअली फैक्ट है कि भगवान कमी नहीं रखते किसी भी अपने भक्त को। तो बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए माता जी कि ये एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जैसे मैंने ध्रुव महाराज का आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना। ध्रुव महाराज गए थे, मतलब भगवान किसके लिए गए थे, भौतिक मतलब वस्तु प्राप्त करने के लिए गए थे ना। उनको पूरे भूमंडल का राजा बनना था, है ना। गए थे कांच के टुकड़े के लिए, लेकिन भगवान जब भी प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। क्यों नहीं चाहिए भाई, डायमंड मिल गया तो ये कांच के टुकड़े को लेकर के मैं क्या करूं, है ना। उन्होंने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको दिया। भाई आने वाले भविष्य में लोग सोचेंगे कि भगवान इतना, ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक परिश्रम किया तपस्या के, लेकिन भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। इसके लिए मैं तुमको देना चाहता हूँ कि भाई लो तुमको। और 36,000 साल तक वो ध्रुव महाराज ने राज्य किया, है ना। और दूसरा यह है कि ऐसा नहीं कि राज्य किया तो 36,000 साल तक राज्य किया तो भगवान, जैसे आजकल हम मतलब 70-80 साल के हो जाते हैं तो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान ने उनको शरीर भी ऐसा दिया, साथ साथ में भोग भोगने के लिए राज्य तो दिया, लेकिन शरीर भी ऐसा दिया। कभी उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं हुई, कभी उनको शुगर नहीं बढ़ा, कभी बीमार नहीं हुए, कभी निमोनिया नहीं हुआ, कभी टीबी नहीं हुआ,
है ना। भगवान ने धन दिया, लेकिन धन को भुगतने के लिए उनको क्या दिया, शक्ति प्रदान भी किया, शरीर भी ऐसा दिया। तो भगवान क्या है, हमारी भौतिक जो मटेरियल डिजायर है वो भी पूर्ण करते हैं, है ना। और लेकिन हमको सोचना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा बताया कि हमको देवी देवता के पास से नहीं मांगना चाहिए। मांगना किसके पास में चाहिए, जिसके पास वो चीज है। जैसे भगवान कृष्ण, उसके पास सब कुछ है। लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी कौन दे सकता है, कि जिसके पास जो धनवान है वही धन दे सकता है ना। जो भिखारी है, कंगाल है, उसके पास से मांगेगे भाई मुझे 100 रुपया चाहिए, वो 1 रुपया भी नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर जो भगवान कृष्ण है वो तो लक्ष्मी के नाथ हैं, लक्ष्मी उनकी दासी है ना। लक्ष्मी उनकी सेविका है, उनके चरण कमल। आजकल हम क्या करते हैं कि लक्ष्मी लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, है ना। केवल लक्ष्मी को पूजने से लक्ष्मी नहीं आएगी, लक्ष्मी चली जाएगी। लक्ष्मी पतिव्रता नारी है ना। तो यदि लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो आप विष्णु को यदि आराधना करेंगे तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी जो है ना, हाँ, उनकी पत्नी जो है ना ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो हमको यह चीज ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ भी यदि चाहिए तो भगवान कृष्ण से ही मांगना चाहिए, देवी देवता से नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। यस, काफी ज्यादा समय हो गया, 9:23 हो गया। क्षमा करना, थोड़ा क्वेश्चन आंसर में ज्यादा टाइम ले लिया। नहीं प्रभु, अगर अगर ऐसा अच्छा अगर सेशन चलता है, अच्छे क्वेश्चन आंसर आते हैं तो इट्स वर्थ प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। या और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम प्रभु जी को रिलीव करते हैं। प्रभु जी को दूसरा सेवा होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय।